कैसे हैं आप? मैं ज्योति कहानियां ले लो से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी। इतना ही नहीं, कहानी के साथ है एक मजेदार एक्टिविटी जो करने के लिए आप सबको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है मेरा मगज पिघल रहा है। जी हाँ, मेरा मगज पिघल रहा है। तो क्या है इस कहानी में? ये कहानी सुनने के लिए हमें जाना पड़ेगा गुनगुन के घर। जी हाँ, सुबह का समय था। दादी माँ ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और मम्मी जी जो थी वो गुनगुन को तैयार कर रही थी, नहला रही थी, कपड़े पहना रही थी। और बाबा जो थे वो बाबा चाय बनाने में लगे हुए थे। तो जैसे हम सबके घर में आजकल का सुबह सुबह का सीन होता है, हर कोई भागा दौड़ी समय से वक्त से लॉगिन करने के पीछे पड़ा होता है। और हमारी गुनगुन तो बिल्कुल सयानी बिटिया है, बहुत ही डिसिप्लिन लड़की है। उसे देरी से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन पाठशाला हो या फिर ऑफलाइन पाठशाला। और इसीलिए दादी माँ ने दिया हुआ दूध गट 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 करके गुनगुन ने पी लिया और तुरंत खट्टे से बटन दबाकर उन्होंने अपनी पाठशाला में लॉगिन कर लिया। जैसे ही लॉगिन किया उस तरफ से टीचर दीदी भी वहां पर थी। टीचर दीदी ने भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, इस तरह से बच्चों का स्वागत किया। और बच्चे भी बड़े तरोताजा तैयारी से थे। सुबह सुबह का पहला पाठ था। तो दी फीलिंग वेरी नाइस, दी आई एम सो हैप्पी, दी आप कैसे हैं, मैं बहुत मजे में। और इस तरह से पाठशाला शुरू हुई, सारे एकदम खुशी खुशी। इतने में दीदी ने बताया कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया वीडियो दिखाने वाली हूँ और काफी सारी जानकारी उससे आप लोगों को मिलेगी। जैसे ही जानकारी ये शब्द गुनगुन ने सुना, गुनगुन का जानकारी मुझे नहीं सुननी जानकारी। मुझे तो अब सारी जानकारी ऐसे लगने लगी है कि मेरा सिर गोल गोल घूमने लगा है। सब तरफ जानकारी, ये उसके मन में चल रहा था पर चेहरे पर दिख रहा था। और बाजू में बैठी हुई दादी अम्मा हर रोज उसके साथ पाठशाला में बैठती थी। तो दादी जी ने देख लिया कि कुछ तो बिगड़ गया है गुनगुन का। तो उन्होंने गुनगुन को पास लिया और गुनगुन से कहा, बेटा गुनगुन क्या हुआ, क्यों ऐसे चेहरा हुआ है? कुछ नहीं दादी, मेरी पाठशाला, मुझे स्कूल में टीचर दीदी चिल्ला डांटेंगे, मुझे जाने दो और मेरा सब मिस हो जाएगा। हाँ हाँ पता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए 2 मिनट मुझसे बात करो, क्या हुआ है बताओ तो सही। दादी मेरी स्कूल, मुझे जाना है स्कूल में। हाँ हाँ चली जाना, पर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। इस तरह से बिना मन के बैठोगी तो वैसे भी तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा क्या चल रहा है। मुझे बता दो, मैं टीचर दीदी से बात कर लूंगी। तो गुनगुन ने आकर कहा कि आजकल सब जगह सिर्फ जानकारी और जानकारी शब्द सुनने मिलता है। इधर देखो तो जानकारी और उधर देखो तो भी जानकारी, ऊपर जानकारी, नीचे दी जानकारी और तो और पीछे मुड़ के देखो तो पीछे भी जानकारी और आगे भी जानकारी। आगे तो सिर्फ जानकारी देते रहते हैं और फिर मुझे जानकारी सुन के ऐसा हो रहा है कि ये मेरा जो मगज है ना, छोटा मगज, ये पिघल रहा है और थोड़े दिनों में मेरा ये मगज डुब करके फूट जाएगा और फिर मैं छोटी सी गुनगुन, मैं इतनी छोटी लड़की, मेरा मगज नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। इसलिए मुझे ना वो जानकारी देखना, सुनना, पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसे हो रहा है? तो दादी जी ने कहा मैं क्या करूं, सोचा, थोड़ा इधर उधर देखा और दादी जी ने कहा सुनो गुनगुन, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी पढ़कर बताती हूँ जिसमें बहुत बढ़िया जानकारी है। अब दादी गलती से बोल गई जानकारी शब्द, सुनते ही गुनगुन फिर से रोने लगी। ये
जानकारी शब्द सुन सुनकर मुझे आजकल सपने में भी डर लगने लगा है। सिर्फ जानकारी जानकारी, इधर उधर ऊपर नीचे पीछे आगे सब जगह जानकारी। नहीं ना दादी, मुझे नहीं सुननी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम आपके दादाजी के पास चलते हैं। और अम्मा, ये जो हमारी दादी अम्मा थी, वो गुनगुन को दादाजी के पास उस वाले रूम में ले गई। और दादाजी इन दोनों को देखकर बड़े खुश हुए। सुबह सुबह के समय पर घर पर कोई भी फ्री नहीं होता, हर कोई अपने अपने रूम में ऑफिस कर रहा है, स्कूल कर रहा है, किसी का और कुछ चल रहा है, किसी का योगा क्लास चल रहा है। तो ये सारा सीन सुबह सुबह होता था, दोपहर को 1, 2, 3 बजे तक, और ऑफिस तो 6, 7, 8 बजे तक। तो दादाजी को तो कोई मिलता ही नहीं था। तो दादाजी बड़े खुश हो गए, वो बोले आओ आओ, अरे आओ आओ, अरे वाह बढ़िया, तुम दादी पोती आज तो एक साथ फ्री मिल गए, बढ़िया, आओ यहाँ आओ। और उनका कुछ तो फेसबुक पर चल रहा था जब ये दोनों आई। यहाँ आओ, मुझे एक फेसबुक पर बड़ा ही दिलचस्प वीडियो मिला है जिसमें बड़ी जानकारी है। तो गुनगुन ने फिर से, दादी नहीं ना दादू, क्या करते हो, मुझे नहीं सुननी जानकारी। आजकल तो मुझे ये जानकारी, ये शब्द सुनकर सपने में भी ऐसे लगने लगा है कि ये जानकारी मेरे सपने में भी जानकारी 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 ऐसे करके घूम रही है। और आजकल तो मुझे आजू बाजू में कौन क्या कह रहा है सिर्फ आवाजें लग रही है, सिर्फ आवाजें, समझ में ही नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। टीचर दीदी क्या बोल रही है, फिर मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, फिर कभी कभी तो दादू आप और दादी माँ भी क्या बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता। और माँ बाबा भी मुझे क्या बताते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी ज्यादा जानकारी हो गई है, मेरे ऐसे लगता है ना कान बंद हो गए हैं पूरी तरह से। और मेरे कान के अंदर ना कुछ भी नहीं जा रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या करूं मैं, नहीं सुननी मुझे जानकारी। और दादा दादी दोनों भी टेंशन में आ गए कि भाई क्या किया जाए, गुनगुन तो इतना रो रही है। तो अब वो मम्मा से मिलने अंदर चली गई। मम्मा की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने बहुत ही बढ़िया से गुनगुन को तैयार किया था कि ऐसे कुछ मीटिंग है तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो गुनगुन दरवाजे में ही खड़ी थी ऐसे। मम्मी ने वहीं से दादा दादी की तरफ देखकर क्या हुआ है करके इशारे से ही पूछा। तो और उन्होंने बुला लिया उसको, गुनगुन को यहाँ पर। गुनगुन तुरंत जाके लिपट गई। अब अम्मा का वीडियो बंद था, माइक भी बंद था और सारी बातें माँ को पता चल गई। अम्मा ने फिर कहा, देखो गुनगुन, मीटिंग चल रही थी फिर भी उसे प्यार करते करते, देखो गुनगुन सॉरी लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकती, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, क्या मैं थोड़ी देर से बात करूँ आपसे, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन पक्का? हाँ जरूर जरूर। अम्मा टेंशन फ्री होके अपने मीटिंग में लग गई और बाबा के पास देखा तो बाबा का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा था। बाबा ने भी कहा, गुनगुन बेटा प्लीज थोड़ी देर से बात करता हूँ, चलेगा? और गुनगुन फिर बाहर, गुनगुन दादा दादी फिर से बाहर आ गए और गुनगुन को एक खिलौना दे दिया खेलने के लिए। आज के दिन तुम इस पीरियड के लिए थोड़ी देर खेल लो, कुछ नहीं होता, हम दीदी से, टीचर दीदी से बात कर लेंगे। गुनगुन अपने खेलने में लग गई। दादा दादी ऐसे उनका डिस्कशन चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि क्या करना चाहिए। गुनगुन को सारे शब्द सिर्फ आवाज लग रहे हैं, गुनगुन को सपने में भी जानकारी आ रही है, गुनगुन को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तिरछे पीछे मुझे वहाँ सब जगह जानकारी जानकारी दिखाई दे रही है। करे तो क्या करे, इस तरह से दोनों दादा दादी इस तरह से बातें करके उस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसका कुछ तो सॉल्यूशन आइडिया ढूंढ रहे थे। इतने में माँ बाबा भी मीटिंग छोड़कर 5 मिनट का टाइम लेकर आ गए। सारे चारों लोग एक दूसरे इस तरह से एक दूसरे से बातें करने लगे। हाँ, और सब लोगों ने मिलके सॉल्यूशन ढूंढ लिया और फिर गुनगुन को बुलाया। यहाँ आओ गुनगुन, तुम क्या कर सकती हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। दादी ने कहा, हाँ मैं भी बताऊंगी। माँ ने कहा, हाँ आई विल ऑल्सो गिव यू ए वंडरफुल आइडिया। और बाबा ने कहा, हाँ मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और चारों ने मिलकर इतनी बढ़िया आइडिया दी उसको। उनको कहा कि भाई गुनगुन, आपके बीच में जो ब्रेक होता है उस समय पर आप एक काम करो, हमारे घर में कितने झाड़ है,
कितने पेड़ पौधे हैं, और बिल्डिंग के बाहर भी तो पूरा सारा हरियाली ही हरियाली है। तो अगर घर के पेड़ पौधे देखकर आपको बोर हो जाए तो आप बाहर के पेड़ पौधे देख लेना। उस 10 मिनट में आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, और ये जो आपका मगज गर्म हो गया है जानकारी की वजह से, और आपको गुस्सा आ रहा है और शब्द आपके कान में नहीं जा रहे, तो उसकी जगह पर इस हरियाली से आंखों में ठंडक और वहां की ठंडक आपके मगज में आ जाएगी और आपको अच्छा लगना लगेगा। तो गुनगुन बड़ी खुश है, हाँ ये आइडिया तो बड़ी प्यारी है। फिर दूसरे ने आइडिया दिया कि बीच में अगर टाइम मिलता है, वो जो दूसरी क्लास होती है ना, उस कक्षा के बाद आप एक काम करना, वो जो 10 मिनट है उसमें कुछ तो बढ़िया सा ड्राइंग निकाल लीजिए, चित्र बना लीजिए, उसे रंग भर दीजिए, और कुछ भी नहीं तो बस ऐसी ऐसी लाइनें ही खींचिए, उसमें से भी कोई चित्र बन जाएगा। हाँ दादी ऐसा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और गुनगुन माँ की तरफ देख रही थी कि अब माँ क्या बताती है। अरे हाँ, और आपका जो लंबा वाला 20 मिनट वाला जो ब्रेक है, उसमें आप जो डेस्कटॉप पे फ्रेंड्स के साथ जो ये वो बातें करते रहते हो, उससे अच्छा कोई गेम खेल लिया करो 20 मिनट में। और हाँ, नहीं तो दादा दादी ने कहा हमारे साथ चिंपू बंदर जैसे जंप करो, कूदिया मारो और उठपटांग हरकतें करो। हाँ, आप दोनों मेरे साथ नाचेंगे, कूदेंगे। हाँ हाँ, तो हम थोड़ी ना अभी बूढ़े हुए हैं। देखो दादा दादी, पक्का प्रॉमिस ना? अरे हाँ भाई, हम नहीं भी आया तो हम कूदेंगे, तुम देखना। अभी चाहे करके दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, कल कल करेंगे हम। आपने बोला ना 20 मिनट वाले ब्रेक में, तब। हाँ, और बढ़िया गाना लगा के हम जोर से नाचेंगे भी। और तो और सारे चम्मच और सारी कटोरियां ले लेना, गिलास ले लेना और बजाओ उसको बहुत अच्छे से, आपको मजा आएगा उसमें। और फिर इसमें से आप ही को नई नई आइडियाज आएंगी कि क्या करना चाहिए। फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी, जानकारी जानकारी शब्द भी नहीं घूमेगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ऊपर जानकारी नीचे जानकारी, इधर जानकारी उधर जानकारी, दाएं बाएं यहाँ वहाँ सब जगह जानकारी नहीं लगेगी। और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जानकारी तो होनी चाहिए ना। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कोरोना के पेशेंट है, वहां नहीं जाना है, और कैसे हाथ धोना है, और फिर दुनिया में और क्या चल रहा है, समुंदर के नीचे क्या है, आकाश में क्या है, हमारे बाजू वाले गांव में क्या चल रहा है। ये तो जानकारी के बगैर नहीं पता चलेगा ना। अरे वाह गुनगुन, तुम तो बड़ी होशियार निकली, तुम्हें तो ये भी पता चला कि जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे वो तो पता है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे लग रहा था। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने बोला वो सारी चीजें मैं करके देखने वाली हूँ, और बड़ा मजा आएगा। दादा दादी नाना नानी आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, बंदरों के जैसे कूदेंगे। हाँ चलो, तो बाय बाय, मैं जाऊँ अपनी क्लास में, मुझे जाना है, मुझे ऑनलाइन क्लास में जाना है। जाऊँ 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 जाऊँ। हाँ चलो, जाओ 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 जाओ, भागो। हो गया समस्या नहीं? और हाँ हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारी गुनगुन चली गई अपनी ऑनलाइन पाठशाला करने के लिए। क्यों बच्चों, कैसी लगी कहानी? क्या आपको भी ऐसा होता है? जी हाँ, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या इस कहानी के साथ आप कहीं आपकी कहानी जोड़ रहे हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, ये आपके जीवन से कैसे रिलेट करती है, और क्या आपको इस कहानी से मिले हुए उपाय क्या आपके जीवन में सच में आपको उपयोगी हो गए हैं। तो ये सारा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे बड़ा मजा आएगा उसे पढ़ने में और सुनने में। मुझे पता है आप सब रुके हैं कि दीदी अभी हमें क्या एक्टिविटी देने वाली है। चलिए तो सुनते हैं क्या है हमारी आज की एक्टिविटी। मेरा मगज पिघल रहा है। हाँ, मेरा मगज पिघल रहा है, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो
तो इस कहानी में से आपको जो भी सीन अच्छा लगा है उसका चित्र निकालिए, उसका फोटो निकालिए और हमें कहानियाँ ले लो @gmail.com पर ज़रूर भेजिए और हम ये सारे चित्र हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करेंगे। चलिए तो जल्दी जल्दी चित्र निकाल कर हमें भेजिए, हम राह देख रहे हैं। हाँ, कैसी लगी कहानी? मुझे पता है आप सबको बहुत बहुत पसंद आई है कहानी, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तुरंत जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे नई कहानी के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।